आज पिछले 1 साल के बाद जब रघु अपनी इकलौती औलाद को अपने घर वापस लेकर लौटता है, तब पीछे से अचानक उसके पास 2 तेज धमाके होते हैं। रघु ने जब पीछे मुड़कर देखा, कुछ खूनी बाघ मानव सिपाही रघु और उसके बेटे को खत्म करने तेजी से उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे थे। ये देख रघु ने अपनी कमर कसी और पीछे देखे बिना अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने सामने आने वाली हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार करता हुआ आगे निकल गया। लेकिन सवाल ये है, रघु जिन बाघ मानव सिपाहियों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, आखिर वो किसके सिपाही थे और वो रघु को क्यों मारना चाहते थे? चलिए देखते हैं। एक गरीब परिवार में रहता था एक ऐसा बेटा जो सबसे अलग, सबसे मेहनती और एक सच्चा ईमानदार सिपाही था। बचपन में माता पिता का साया उठ जाने से उसकी परवरिश वहां रहने वाले एक शेर और शेरनी ने की। एक बार दूर शहर से शंभू नाम का एक शेर अपनी बेटी भानु को लेकर उसे छुट्टियों में जंगल घुमाने लाता है। शंभू अपनी बेटी भानु के साथ जंगल में एक जगह कैंप लगाता है। एक शाम भानु जंगल की नदी से पानी पीकर वापस अपने कैंप जा रही थी, तभी कुछ लुटेरे चीते भानु पर अचानक से हमला कर देते हैं। भानु उन लुटेरे चीतों को देखकर घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उन चीतों का सामना अब कैसे करे। तभी इत्ते में जोर की दहाड़ लगाता हुआ रघु वहां आकर उन लुटेरे चीतों को एक एक करके उठाकर पटक देता है। लुटेरे चीते रघु को देखकर वहां से भाग जाते हैं। रघु की बहादुरी देख भानु शेरनी बहुत खुश होती है और भानु मन ही मन रघु पर मोहित हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। भानु वापस अपने पिता के पास आकर उन्हें रघु की बहादुरी के बारे में बताती है और अपने पिता से रघु से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। अगले दिन भानु अपने पिता के साथ रघु के पास आती है। बेटा रघु, मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। कल जिस तरह से तुमने अपनी बहादुरी दिखाते हुए मेरी बेटे की जान की रक्षा की, मैं उसके लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम एक बहादुर और ताकतवर सिपाही हो। रघु, भानु मेरी इकलौती बेटी है। मैं यहाँ तुम्हारे पास अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। रघु के माता पिता, जो उसे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार करते थे, वो इस प्रस्ताव के लिए मान जाते हैं और इस तरह रघु और भानु दोनों शादी कर लेते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक शाम एक गाय भानु के पिता का पत्र लेकर उनके पास आती है। उस पत्र में भानु के पिता ने रघु और भानु को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें जंगल में दावत पर आमंत्रित किया था। भानु अगले ही दिन रघु के साथ अपने पिता के जंगल पहुंचती है। भानु के पिता शंभू शेर एक अमीर और बड़े साम्राज्य के मालिक थे। भानु के अलावा उनकी दूसरी कोई संतान नहीं थी। शंभू के साथ उसका एक बहुत पुराना मित्र तेजा बाघ अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां रहता था। शंभू अपनी बेटी और रघु से मिलकर बहुत खुश होता है। शाम में शंभू अपने परिवार और जंगल के जानवरों के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाता है। रात में शंभू शेर रघु को अकेले में अपने पास बुलवाता है। बेटा रघु, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम जानते हो, भानु मेरी इकलौती संतान है। मेरे मरने के बाद मेरी ये सारी संपत्ति और साम्राज्य तुम दोनों के लिए है। तुम्हें मेरे बाद इस साम्राज्य का ख्याल रखना है और हमेशा मेरी इस प्रजा को अपनी औलाद समझकर इसकी रक्षा करनी है। पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपके इस साम्राज्य का नाम कभी गिरने नहीं दूंगा। उस रात शंभू और रघु की ये सारी बातें बाहर खड़ी तेजा की पत्नी बाघिन सुन लेती है। बाघिन फौरन तेजा के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। तेजा, जिसका हमें डर था वही हुआ। ये शंभू खुद को क्या समझता है? बरसों हमने इसकी सेवा की है। तेजा, तुम्हारा मित्र शंभू अपनी सारी संपत्ति और ये सारा साम्राज्य अपनी बेटी और उस गरीब भिखारी रघु को देने जा रहा है। ये सुनकर तेजा गुस्से से भर आता है। शंभू ने ये अच्छा नहीं किया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी ये सारी संपत्ति और साम्राज्य मेरे बेटे का है। मैं उस शंभू की दुनिया तबाह कर दूंगा। वो अपनी संपत्ति उस भिखारी के नाम करने जा रहा है। मैं उसकी बेटी और दामाद दोनों को जान से मार दूंगा। इतना कहकर तेजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उधर अब कुछ दिन बाद भानु अपने पिता के घर में एक बेटे को जन्म देती है। रघु अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है।
कुछ दिन बाद जब रघु और भानु अपने जंगल वापस लौट रहे थे, तभी अचानक तेजा के भेजे हुए कुछ बाघ मानव सिपाही रघु के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उन दोनों पर हमलावर हो जाते हैं। तेजा का एक सिपाही भानु पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है और उसे पहाड़ी से धक्का देकर उसे नदी में बहा देता है। ये देख रघु जैसे तैसे अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से वहाँ से भागता है। तो इस तरह तेजा और उसका पूरा परिवार शंभू की संपत्ति और साम्राज्य को हड़पने के लिए शंभू और उसकी बेटी के परिवार का दुश्मन बन गया था। रघु भागता हुआ एक घने जंगल में आ जाता है और अपने बेटे को एक पत्थर के पीछे छिपा देता है और रघु उसका पीछा कर रहे तेजा के सिपाहियों को एक एक करके खून में नहला देता है। रघु एक सिपाही को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो बता मुझे और मेरे बेटे को मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जल्दी बता, वरना मैं यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी इतने में तेजा अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँचता है। रघु, ये तुम्हें क्या बताएगा? मैं बताता हूँ, ये सारे सिपाही मेरे हैं। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म करने का हुक्म इन्हें मैंने दिया था। रघु, तुम्हें क्या लगा तू अकेला उस शंभू की सारी जायदाद अकेला ही हड़प लेगा? कभी नहीं, मेरे रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शंभू की सारी संपत्ति और इस साम्राज्य पर सिर्फ मेरे बेटे का हक है। आज मैं तुझे खत्म करके तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तभी इतने में शंभू वहाँ पहुँचता है, क्योंकि शंभू को पहले ही तेजा की साजिश का पता लग गया था। दरअसल जिस रात तेजा अपने परिवार के साथ रघु और भानु को मारने की प्लानिंग कर रहा था, तब एक गाय ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और उसने शंभू के पास जाकर उसे वो सब बता दिया था। तेजा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तू मेरे साथ ऐसी गद्दारी कर सकता है। किस्सा रघु का नहीं बल्कि तेरा और तेरे इस बेटे का होगा। तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर रघु और शंभू तेजा और उसके बेटे पर हमला करते हैं और एक के बाद एक हमला करके उन दोनों को खून में नहला देते हैं। उधर एक मादा घोड़ा जख्मी भानु को लेकर उसके पिता के पास आती है। शंभू एक वैद्य को बुलवाकर उससे अपनी बेटी भानु का इलाज करवाता है। कुछ दिन के अंदर भानु अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर भानु रघु और अपने पिता के साथ एक साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।